तो अब तक हमने पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम पास्ट परफेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। और पास्ट परफेक्ट के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना ज़रूरी है। देखिए, फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो उसके बाद की बात है साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला सिंपल होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। इसमें हैज़ की जगह हैड आता है, वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये सारी चीज़ें आती है। नेगेटिव में तीसरे नंबर पे नोट लग जाता है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऐसे ही क्या से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं उसमें सबसे पहले हैड आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये इधर उधर होता रहता है। बाकी मेन फॉर्मूला तो इसका यही है, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी थी। पास्ट कंटिन्यूअस में हमने पढ़ा था एट दैट टाइम, देन, ये अगर आ जाते हैं कहीं पर भी किसी भी उसमें तो आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है। इसमें लिख लीजिए आप साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए। आज चौक बड़ा अच्छा चल रहा है। साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय द टाइम लिख लीजिए। एक लिख लीजिए आफ्टर, बिफोर का यूज होता है इसे। बाय द टाइम का यूज होता है, ठीक है। ऑलरेडी का यूज होता है, ठीक है। ये कुछ चिन्ह है। इसके अलावा हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वही होता है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए बाय द टाइम, इसी को बोलते हैं बाय लग के टाइम दिया हुआ होता है, ठीक है। बाय द टाइम का मतलब ये नहीं कि बाय द टाइम ही आएगा, बाय प्लस उसके अलावा टाइम दिया हुआ होगा। हाँ, बाय के बाद कोई भी टाइम दिया होगा। इसमें वर्ब भरनी है कंप्लीट। पहला एग्जाम्पल ये है, दूसरा एग्जाम्पल ये है, तीसरा
ठीक है, तीसरा उदाहरण है ही रेगिस्तान बिफोर दे कैम। दो टेंस है इसके अंदर, इसमें पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है। हेलो, इधर पास्ट पार्टिसिपल है, बिफोर से कनेक्टेड है। दे केम, केम मतलब पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म है। पार्टिसिपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो पास्ट इंडेफिनिट सीधा सीधा हो जाता। पार्टिसिपल इसीलिए बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, उसका मतलब ही होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है यहाँ पे। तो देखिए ये वाली कंडीशन पूरी होती है यहाँ पे। अब लगाना आपको है, ठीक है। तो तीनों एग्जाम्पल अभी आप करेंगे, फिर मैं समझाऊंगा। पॉज कर दीजिए। इसमें तो ऑलरेडी आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आ गई है, तो इसमें तो सिंपल है, हेड लगेगा। यहाँ पे दे कंप्लीट, अब बाई आ रहा है तो पता लग गया, तो हेड लग जाएगा, हेड कंप्लीटेड। इधर देखिए, ये सब्जेक्ट दे रखा है, फिर हेड। देखिए इधर लिखना बंद कीजिए, ये सब्जेक्ट दे रखा है, ये फिर हेड, फिर वर्ब उधर दे रखी है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होती है, ठीक है। इसके आधार पे इसी को करेंगे। इधर क्या दे रखा है? सब्जेक्ट दे रखा है ना, तो यहाँ पे ही के साथ क्या आएगा? हेड। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। समझ में आ गया? 4 एग्जाम्पल और कीजिए, लिखूंगा अभी। ये जो वीडियो बना रहे हैं उसे भी तो कवर करें। दे केम हेयर आफ्टर ही रिक्तिस्तान इज वर्क, या पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है यहाँ पे। देखिए जहाँ पर भी या तो पहले या बाद में अगर पास्ट पार्टिसिपल आता है तो वहाँ दूसरे वाले में पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा ही आएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस अगर पहले वाले में पास्ट पार्टिसिपल आ रहा है, इससे पहले भी आ सकता है, उधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में उधर की साइड था, आपकी वाले में इधर की साइड है, किधर भी आ सकता है ये, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो आप समझ लेना कौन सा टेंस ही होगा। डू की फॉर्म भरनी है, इधर रवि, इधर गो की फॉर्म भरनी है। रवि गो देयर बिफोर द ट्रेन अराइव। इधर आ गया, देखो पार्टिस, यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ पे इधर आ गया, ठीक है। हमें देखना आफ्टर बिफोर। दूसरा साइन ये भी है, पहला साइन है तो पास्ट पार्टिसिपल है, दूसरा साइन आफ्टर बिफोर है, ठीक है। ऐसे इसमें बाय द मॉर्निंग, बाय प्लस टाइम द मॉर्निंग, उस हिसाब से चारों एग्जाम्पल अभी आपको करने हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दे केम हेयर आफ्टर, तो कंडीशन तो यही पूरी हो गई कि आफ्टर आ गया और पास्ट पार्टिसिपल आ गया। देखिए फ्यूचर परफेक्ट में भी आफ्टर बिफोर का प्रयोग होगा, लेकिन पहचान ये होगी कि यहाँ पास्ट पार्टिसिपल आएगा, वहाँ फ्यूचर पार्टिसिपल आएगा, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आएगा वहाँ। तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म आ रही है, तो आपको क्या करना है? सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सी ऑलरेडी आ रहा है, फिर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होगी थर्ड फॉर्म इसकी? डू की। डन, ठीक है।
रवि गो देयर बिफोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैड गॉन। इधर क्या आ जाएगा, हैड ब्रोकन। हो गया, आगे चलें, चलिए उतार लीजिए सब लोग। रुक जाइए, प्लस इसमें आ जाती है हेल्पिंग बार, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनेट ऑन है गई, फ्यूचर इंडेफिनेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, एक मिनट रोकना। देखिए इसमें साइन ऑफ, आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में एवरी पढ़ा, हाँ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनेट में एवरी पढ़ा, पास्ट इंडेफिनेट में लास्ट पढ़ा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, नेक्स्ट। नेक्स्ट के साथ वीक, आर, मंथ, डे, ईयर, आर तो आ गया, मंडे, संडे, ट्यूसडे सब आ जाता है इसके साथ, ठीक है। अगला टुमारो भी आता है, एक ही आएगा ना, टुमारो, ठीक है। सून, ठीक है। इन द फ्यूचर, आप लोग एक काम करना, छोटा सा A4 साइज का पेज लेना, उस पेज में इधर की तरफ टेंस लिखना और इधर की तरफ साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन और उसका फॉर्मूला, ये लिख कर के अपने बेडरूम में लगा लेना। जैसे लोग भगवान की पूजा नहीं करते रोज़ाना, वैसे आपको क्या करना है, रोज़ाना उनको देखना है, याद करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाओगे, जैसे SSC, CGL, IAS, इन एग्ज़ाम्स में, सुनिए, इन एग्ज़ाम्स में ये पूछे जाते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स ये पूछी जाती है, तो बहुत बड़े लेवल तक ये चीज़ें पूछी जाती है। आप कोई भी बड़ा एग्ज़ाम देने जाओगे, NCERT 12वीं तक का सिलेबस होता है पूरा, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, इनका सिलेबस होता है। आप देख लेना, कोई भी IAS की तैयारी कर रहा है, 12वीं तक की किताबें मिलेगी ऑल सब्जेक्ट की, उसके पास मिलेगी ना। तो CBSE का मामला है तो CBSE की चीज़ें पूछी जाती है, इसलिए इनको हमेशा ही, मतलब आप जैसे मैथ के फॉर्मूला रटते हो वैसे इनको रट लेना है, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस एक्सरसाइज देखते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, आई जो है ना, आई के साथ सेल यूज होता है, आई और बी के साथ, हाँ, बाकी सबके साथ विल यूज होता है, ठीक है। तो बी के साथ आई यूज कर सकते हैं।
इस टेंस में आपको आई के साथ सेल ही यूज करना है। देखिए सेल और विल जो है मॉडल्स भी है, ठीक है। जब मॉडल्स के रूप में यूज कर रहे हैं तो आई के साथ विल का यूज भी हो जाता है, वुड का यूज भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि आई नहीं सिंगुलर वी के साथ विल का यूज भी हो जाता है और वी के साथ सेल का यूज भी होता है। टेंस के रूप में वी के साथ सेल का यूज करेंगे, लेकिन मॉडल के रूप में वी के साथ विल का यूज करेंगे, ठीक है। ये फ़र्क आपको समझना ज़रूरी है। तो आई एक उदाहरण समझिए आप। देखिए यहाँ पे आई आ रहा है नेक्स्ट मॉर्निंग, ये नेक्स्ट आ गया वर्ड, क्या आ गया नेक्स्ट। नेक्स्ट से ही पता लग गया कि फ्यूचर टेंस है और फ्यूचर का इंडेफिनेट है। तो आई सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए। यू आ रहा है, टुमारो आ गया, तो यू विल कम, ठीक है। यू के साथ क्या आ गया विल, और कम का कम आ गया इन माई प्रोग्राम, क्योंकि टुमारो आ रहा है यहाँ पे। पहचान क्या है इसकी, टुमारो। इधर पहचान क्या है, नेक्स्ट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या आ रहा है, कोई बताएगा इसमें, पहले वाले में क्या आ रहा है, इसमें सून आ रहा है। वेरी नहीं, सून से मतलब हमें, तो सून का मतलब बहुत जल्दी, फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा। तो इससे पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनेट इसके अंदर है। तो क्या आएगा दे के साथ, फॉर्मूला पे जाते हैं, सब्जेक्ट, सेल विल में से क्या आएगा, सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, विल। इधर क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ क्या है, इसमें क्या आ रहा है, पहचान, टुमारो क्या आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, विल ब्रिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यू के साथ सेल थोड़ी आता है, यू आ रहा है ना, तो यू के साथ विल, जगह बदल गई है, इंटेरोगेटिव है। रवि एंड मोहन इससे मतलब ही नहीं है, तो इनके साथ क्या आएगा, विल। प्ले, बहुत सिंपल था, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त रहेगा, चलिए।